मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, लामिस थ्योरम है ना, इस तरह का चीज़ को समझा रहे थे। लामिस थ्योरम को बता रहे थे, साइन फार्मूला सिखाए कैसे वेक्टर मेथड से साबित कर सकते हो। ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी, साइन फार्मूला सबको। आज के लेक्चर में मैं पोलर और एक्सियल वेक्टर और कुछ सवालों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट की सहायता से मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इनटू d1 क्रॉस d2 वेयर d1 एंड d2 वेक्टर आर टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखना है, हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अब पूरे वेक्टर को अब एक बार फिर फटाफट रिकैप मारना पड़ेगा। लेकिन आज के लेक्चर में मैं पोलर और एक्सियल वेक्टर की बात करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन और 2-4 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्पेशल कुछ, तो देखना है। तो पहला चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ क्या, इफ़ d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर be the diagonal of parallelogram then show that area of parallelogram बराबर हाफ d1 क्रॉस d2। काम का फॉर्मूला है मेरे बच्चा, तो हम इसको दिखाने जा रहे हैं बच्चों। दो वेक्टर ले लिया जाए ए और बी, बीच का एंगल थीटा दिखाते थे, एक पैरेललोग्राम बना देते। यह d1 वेक्टर है मेरा बच्चा, कुछ नाम दे दे ओ पी क्यू एस, इस तरह से। d1 वेक्टर बराबर दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करें। अब दूसरा वेक्टर d2 वेक्टर इस डायरेक्शन में ले। अब क्या होगा, यह d2 वेक्टर क्या होगा, दिस प्लस दिस बराबर दिस, तो यहाँ d2 बराबर क्या होगा, d2 वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये देखना है क्या, हेयर d1 वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड d2 वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, d1 क्रॉस d2। नाउ क्या होगा, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करें बच्चों, ए क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस ए, फिर इसका ए के साथ हो गया, बी के साथ करें मेरा बच्चा, तो क्या होगा, माइनस ए क्रॉस बी प्लस माइनस है ना, माइनस बी क्रॉस बी। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो ए क्रॉस ए बराबर 0, बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है, बी क्रॉस ए रहने दिया जाए, या माइनस ए क्रॉस बी कर सकते हो। फिर क्या, यह माइनस बी क्रॉस ए क्या होगा बच्चों, तो यह ट्वाइस बी क्रॉस ए होगा। देयरफॉर टू बी क्रॉस ए वेक्टर बराबर d1 क्रॉस d2, तो b क्रॉस ए वेक्टर बराबर 1/2 d1 क्रॉस d2। यह क्या है, ए क्रॉस बी हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ पैरेलल, बी क्रॉस ए भी क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
मोड ऑफ दिस, तो मोड बी क्रॉस ए कितने के बराबर, हाफ मोड D1 क्रॉस D2। तो ये इस तरह से बात करें, अगर माइनस बी क्रॉस ए को हम लोग ए क्रॉस बी लिखे तो माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना इसके बाद, ए क्रॉस बी बराबर -1/2 D1 क्रॉस D2, और यह होता था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और डायरेक्शन ए क्रॉस बी का एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, वो सब आप जानते हो। यहाँ माइनस मैग्नीट्यूड की बात करें, यह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, हाफ D1 क्रॉस D2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो क्या कर ले, दूसरे तरीके से कर लेते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। एज D1 वेक्टर क्या दिखाए बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड D2 वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको 1 and 2, एडिंग 1 and 2, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर बराबर 2a वेक्टर, तो ए वेक्टर बराबर क्या हो गया, हाफ D1 प्लस D2। अब इसी तरह अगेन D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बराबर अगेन फ्रॉम 1 and 2, D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर बराबर, तो क्या होगा, ए कैंसिल होगा, 2b वेक्टर होगा, तो b वेक्टर बराबर क्या हो गया मेरा बच्चा, 1/2 D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर, ए वेक्टर भी निकल गया और बी वेक्टर भी निकल गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब क्या है, एज ए क्रॉस बी बराबर, हेयर ए क्रॉस बी बराबर 1/2 इंटू क्या चीज़, D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इंटू हाफ D1 वेक्टर माइनस D2 वेक्टर 1/4। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, D1 क्रॉस D1, इसका इसके साथ, फिर इसका माइनस है ना, प्लस D1 क्रॉस D2, D2 क्रॉस D1 वेक्टर, फिर इसका किसके साथ है ना, माइनस D2 के साथ कर ले तो क्या होगा, माइनस D1 क्रॉस D2 और माइनस D2 क्रॉस D2। सेम चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं दूसरे अलग अलग मेथड से। सवाल में भी देखिए, एक सवाल में छोटा दिखा देता हूँ अभी। क्या होगा बच्चों, 1/4 और D1 क्रॉस D1 बराबर 0, D2 क्रॉस D2 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, तो क्या चीज़, ट्वाइस D2 क्रॉस D1। तो 1/2 D2 क्रॉस D1 के बराबर, तो D1 क्रॉस D2 बराबर क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, है ना, यहाँ हाफ D1 क्रॉस D2, इसको देख लें हम लोग, देख लें एक बार। यहाँ ए क्रॉस बी होता है एरिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ तो इसको लिखा जाएगा तो माइनस हाफ D1 क्रॉस D2 माइनस में, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो क्या दिया, इसमें भी तो वही उसी को लाना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
फॉर्म्ड बाई ए वेक्टर बी एंड बी वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, और उसी का डायगोनल d1 d2 है, तो क्या होगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। सेम रिजल्ट को हम लोग क्या किए हैं, दूसरे मेथड से ला दिए। अब ये सब चीज़ का प्रैक्टिस रहने से सवालों में कैसा चीज़ आता है वो आप तुरंत निकालते चले जाओगे। तो यह क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर था, d1 वेक्टर d2 वेक्टर दिया रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन भी बताया जा सकता है ना, कि उस प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला केस ले लेते हो तो वह नॉर्मली आउटवर्ड, क्लॉकवाइज वाला केस लेते हैं तो नॉर्मली इनवर्ड। इस तरह के केसेस को आप है ना सवालों के थ्रू की सहायता से आगे बढ़ाएंगे आप। तो अब आगे हम चले पोलर और एक्सियल वेक्टर की बात करने चले। पोलर एंड एक्सियल वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैं शुरू में ही बताया था, है ना। अब यहाँ स्पेशली मैं बोला था लास्ट टॉपिक होगा आप लोग का वेक्टर का, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। कभी चैप्टर लास्ट नहीं होता है मेरा बच्चा, एक लेवल तक ख़त्म कर लेते हैं हम लोग चैप्टर को और बोलते हैं चैप्टर फिनिश हो गया। नहीं, चैप्टर स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद आपको वेक्टर्स में क्या करना है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को क्या करना है, लाके आपको डील करने पड़ेगा। तो उस तरह से तो हम लोग अभी एक तरह से लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं वेक्टर का, पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर की बात करते हैं। Those vectors which have a starting point और क्या, vectors having head and tail are called polar vector. That is, vectors just like displacement, velocity, force, momentum, etc. are called polar vector। डिस्प्लेसमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, फोर्स के केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही स्टार्टिंग कहा जाएगा। तो आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। तो एग्जाम्पल भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, etc. आर कॉल्ड क्या चीज़, पोलर वेक्टर। और दूसरा मैं बोलने जा रहा हूँ क्या, एक्सियल वेक्टर्स। तो इसी में है ना क्या लिखना है, एक्सियल वेक्टर की परिभाषा में बता रहा हूँ। एक्सियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स whose direction is given in sense of rotation, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोलते हैं, इन सेंस ऑफ रोटेशन। उसमें हेड टेल की बात नहीं होगी, जो एक्सिस होगा, एक्सिस के अलॉन्ग नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली डाउनवर्ड, ऐसे करके डायरेक्शन बोलेंगे। तो दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज गिवन इन सेंस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। दैट इज vectors just like angular velocity, angular acceleration, torque, angular momentum, जो टर्म बोलते हैं ये सारा अभी जो बोल रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको सबका यूनिट डायमेंशन रिपीट करते रहना है, रिवाइज होता रहेगा पहला चैप्टर आपका। तो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, etc.
है ना, वेक्टर्स जस्ट लाइक दिस आर कॉल्ड axial vector, or these vectors, axial vectors are also called pseudo vectors, है ना। pseudo means झूठा, false vector बोलते हैं। तो क्या लिखते हैं, इस लिख लिए एक्सियल वेक्टर, दोनों में एग्जाम्पल भी हो गया, और अभी और थोड़ा सा बता देता हूँ। और मैं लिखाने जा रहा हूँ एक्सियल वेक्टर्स, जब लिख दे कहीं पर आप नीचे स्टार मार्क करके, axial vectors are also called pseudo vector, pseudo vectors। अब 2-3 पॉइंट मैं छोटा छोटा इसके बारे में, पोलर और एक्सियल के बारे में बताने जा रहा, तो एग्जाम्पल के साथ साथ दोनों बात हो जाएगा। बच्चों, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एक्सियल वेक्टर विथ पोलर वेक्टर गिव्स ए पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, है ना। भी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यह क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी एक्सियल वेक्टर है, और यह पोलर वेक्टर पोजीशन वेक्टर, पोलर वेक्टर, और यह भी वेक्टर क्या है, तो पोलर वेक्टर। इसको याद कराने का तरीका है बच्चों, ए पी बोलते हैं, ए पहले और पी क्या चीज़, पोलर बाद में, और रिजल्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का देना है, ए और पी। भी वेक्टर बराबर आर क्रॉस ओमेगा कहीं लिखा है तो वो गलत हो गया वेक्टोरियल। सही क्या होगा, तो एक्सियल पहले और पोलर बाद में, और रिजल्ट क्या होगा, पोलर वेक्टर। मैं बोलने जा रहा हूँ लीनियर एक्सेलरेशन, ए वेक्टर, यह लीनियर वेलोसिटी है बच्चों, यह एंगुलर वेलोसिटी, और यह पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर बराबर अल्फा क्रॉस आर, अल्फा एक्सियल वेक्टर, यह एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों, यह एंगुलर वेलोसिटी, यह एंगुलर एक्सेलरेशन है, यह पोजीशन वेक्टर। तो यह क्या हो गया, ये तो एक्सियल क्रॉस पोलर गिव्स पोलर वेक्टर। यह एक है पॉइंट, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भी वेक्टर बराबर, है ना, भी बराबर ओमेगा क्रॉस आर की आर क्रॉस ओमेगा, तो कौन सा लिखेंगे सो आप समझ लिए, एक्सियल पहले और पोलर बाद में। और इसी तरह से बच्चों वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पोलर वेक्टर्स, two polar vectors gives an axial vector। एक्सियल वेक्टर का दूसरा नाम स्यूडो वेक्टर बोले बच्चों। तो एग्जाम्पल में, है ना, इसी तरह से बता देना है। फिर 2 एग्जाम्पल में बता रहा हूँ छोटा। टर्क, टॉ वेक्टर लिखते हैं, टर्क को टॉ वेक्टर, आर क्रॉस एफ बोलेंगे। यह कौन वेक्टर है बच्चों, एक्सियल वेक्टर। यह पोलर वेक्टर, और फोर्स भी कौन वेक्टर, तो पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पोलर वेक्टर के साथ किया दिया तो एक्सियल। उसी तरह यहाँ पर हम एक और नीचे लिखने जा रहे हैं, जगह ही नहीं रहता, एंगुलर मोमेंटम। मैं 2 एग्जाम्पल बताया था क्रॉस प्रोडक्ट में, टर्क और एंगुलर मोमेंटम। एल वेक्टर से लिखता हूँ बच्चों टर्क एंगुलर मोमेंटम को। एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी। पी इज लीनियर मोमेंटम, पी इज पोलर वेक्टर, आर इज पोलर वेक्टर।
तो अभी काम का फॉर्मूला मैं क्या बोला, इसमें तो हो गया भी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, ए वेक्टर बराबर अल्फ़ा क्रॉस आर, और इसमें जो हम लिखे हैं वो काम का चीज़ क्या लिखा मैं मेरा बच्चा, टर्क वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ द फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सामान्य भाषा में बोलते हैं, लेकिन वेक्टर के तरीका में टर्क वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ, और एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम बराबर आर क्रॉस पी। बड़ा काम का फॉर्मूला है रोटेशनल मोशन में, ये दोनों हम लोग को मिलने वाला है ना। आइए सब सर्कुलर मोशन, चाहे काइनेमेटिक्स में भी हम लोग इस सब तरह के रिजल्ट को हम लोग देखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, है ना। काइनेमेटिक्स में ये रिलेशनशिप, और दो एक्सियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पोलर का एक्सियल के साथ और पोलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, पोलर और पोलर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मोस्ट गिव्स एक तरह से बोला जा सकता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मोस्ट गिव्स ए वेक्टर, तो दो पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मोस्ट गिव्स एन एक्सियल वेक्टर बोलेंगे, और एक्सियल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पोलर वेक्टर के साथ तो वो हमारा पोलर वेक्टर दे देगा। तो बेस्ट एग्जाम्पल भी वेक्टर लीनियर वेलोसिटी, भी वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस आर, है ना, और लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर, है ना, अल्फ़ा क्रॉस आर बोलेंगे। अल्फ़ा स्टैंड्स फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, आर पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह की बातों को आप थोड़ा तो पोलर और एक्सियल वेक्टर में मैं कुछ समान भाषा में बोल दूं, वह वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसका हेड और टेल और हेड होगा, वैसे वेक्टर्स को पोलर वेक्टर्स बोलेंगे, है ना। अब मान लो ओरिजिन था और किसी का पोजीशन बता रहे थे, तो ओ पी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ओ ए वेक्टर, तो स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या चीज़ है, टर्मिनल पॉइंट है, टेल और हेड, तो ऐसा वेक्टर पोलर वेक्टर कहलाएगा। मेरे नाक से मैं बता रहा था सब का डिस्टेंस, है ना, तो वो पोलर वेक्टर है। और मेरे चारों ओर क्या कर रहा है, कोई रोटेशन कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे डायरेक्शन उसका उस एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड की ओर होगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बोला जाएगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या, तो वो वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन के टर्म में दिया जाए, वैसे वेक्टर को एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। उसका कोई फिक्स्ड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और ये नहीं होगा। तो इस तरह की बातों को हम लोग जानते हुए पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर, अपने लोग इक्वल वेक्टर जाने, नेगेटिव वेक्टर जाने, है ना। उसके बाद यूनिट वेक्टर बताए, हम प्रॉपर वेक्टर बोले थे, नॉन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर, है ना। आपको बोले थे इक्विवेलेंट वेक्टर, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन व्हाटएवर। तो इस तरह का चार्ट बना के मैं बताया था कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, कोलिनियर, कोप्लेनर, तो को इनिशियल वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो ये टाइप्स ऑफ वेक्टर को आप क्या करेंगे, फिर से पूरे वेक्टर को आपको अब क्या करना है, रिवाइज करना है मेरा बच्चा। तो हम वेक्टर को एक तरह से क्या कर दिए लगभग, है ना। अब आगे तो नया सवाल, नए तरह का सवाल हम लोग देखते रहेंगे अब वेक्टर्स में, और पिछले चैप्टर सब, पिछला जो भी चैप्टर पढ़े हैं सब के सवालों को देखते रहना है हर में से, तो उससे आगे चलेंगे, बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं आपको 2-4 सवाल बताने जा रहा हूँ, है ना, छोटा छोटा टिप्पल सवाल बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं बोर्ड पर सवाल को लिख देता हूँ, उसके बाद मैं उसके बाद चर्चा करता हूँ। बच्चों मैं 4 प्रॉब्लम छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव का दिया हूँ, टिक भी लगा चुका हूँ मैं, आप देख लो और सबको समझा देते हैं बढ़िया से, और कंसेप्ट बनाते चल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा केवल हम वेक्टर को, हम तो कह दिए कि वेक्टर का सिलेबस क्या हो गया, लगभग हम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा चर्चा करके हम लोग चैप्टर को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। देखें अभी और थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते हैं, और पॉइंट सब तो चलते रहेगा। वेक्टर का नया नया चीज़ सब सिखाते रहेंगे, आगे के चैप्टरों में बार बार आएगा। जैसे जैसे चैप्टर सब बढ़ेगा उसमें वेक्टर का एप्लीकेशन आएगा, तो फिर नई नई बात सीखेंगे हम लोग। अभी देख लो, एक छोटा सवाल है पहले, ABCDEF यह रेगुलर हेक्सागोन है। प्रत्येक साइड क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, और इस तरह A से B, B से C, C से D, E, F
यहाँ आएगा, इस 6 का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। किसका, तो ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वैक्टर्स के आधार पर। यहाँ ये क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, ए से निकलने वाला सब, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई और हेक्सागोन है। और इस टेक्निक में यह 6AO इसका आंसर है, 6AO। ठीक, अब कैसे बनता है सो दिखाते हैं। और इसी तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, और है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम अलग से दिखाई दे रहे हैं पहले अभी, ए बी और ए सी, दिस और दिस ऐसे करके। तो ए बी प्लस क्या चीज़, ए सी वैक्टर जो होगा वह 3AO के बराबर होगा, 3AO वैक्टर। और स्क्वायर वाला केस में ए बी, बी सी, सी डी, है ना, इस तरह से ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर और ए डी वैक्टर करेंगे तो यह 4AO वैक्टर होगा। हम 6 वाला साबित करने जा रहे हैं, इस सबको आप अपने से घर पर करेंगे इसी के आधार पर। यह 3AO और यह 4AO और इसमें 6AO। और जब प्रैक्टिस से दिमाग में बैठ गया तो भविष्य में तो अब क्या है, इस तरह का सवाल रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट बनाने का कुछ नहीं, रेडीमेड याद रहेगा एक तरह से प्रैक्टिस के तहत। रेगुलर हेक्सागोन वाला में 6AO। अब कहाँ से, एक ही कॉर्नर से, एक ही ए से बी, फिर ए से सी, इस तरह। अभी देख लो, हम इसको अब इसी जगह पर हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इस सवाल को मिटाकर इसका, तब दूसरे सवाल पर आएंगे। देखो बच्चों आगे, चलिए मेरा बच्चा, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर जो निकालना है, प्लस ए ई वैक्टर और प्लस ए एफ वैक्टर, इसी को सॉल्व कर दे, है ना। ए बी वैक्टर रहने दिया, ए सी वैक्टर के जगह ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, वैक्टर एडिशन वाला केस, ए सी वैक्टर, ए बी प्लस क्या चीज़, बी सी बराबर ए सी, तो ए सी को ए बी प्लस बी सी लिख दिए। और प्लस ए डी वैक्टर, ए डी के जगह क्या लिखेंगे, या तो ए डी ही छोड़ देते, लेकिन चलिए ए डी ट्वाइस ए ओ के बराबर होगा, ये 6 है ना, हेक्सागोन हेक्सागोन जो है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ए डी को क्या लिखेंगे, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, ई बी हो गया, तीनों हो गया। ए ई को क्या लिखोगे बच्चों, ए ई वैक्टर, दिस ए ई वैक्टर बराबर ए एफ वैक्टर प्लस एफ ई वैक्टर, ए ई वैक्टर हो गया प्लस क्या चीज़, ए एफ वैक्टर। देख लो बच्चों, अब ए बी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, फिर बी सी वैक्टर रहने दिया जाए यहाँ वाला, फिर यह बी सी वैक्टर, है ना। अब क्या, ए बी बचा, 2 ए बी बच गया मेरा बच्चा, ट्वाइस ए बी प्लस क्या चीज़, ए एफ वैक्टर, है ना, ए एफ वैक्टर। अब प्लस क्या बच गया मेरा बच्चा, एफ ई वैक्टर, या ए एफ हो गया, ट्वाइस ए बी, इतना हो गया। तो अब आपका हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, सी डी किसके बराबर, बी ओ के बराबर, तो यह क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, ए बी प्लस बी ओ, सी डी और बी ओ बराबर, तो क्या होगा, ए ओ वैक्टर, फिर बी सी वैक्टर,
ट्वाइस बी सी वेक्टर, और यह ट्वाइस है ना बी सी वेक्टर किसके बराबर है, ए ओ वेक्टर के बराबर। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी के जगह ए ओ, फिर ए ओ बी सी के जगह, और 2ab प्लस ए एफ, ए बी प्लस ए एफ दिस मच, इसका रिजल्टेंट फिर ए ओ होगा मेरा बच्चा। तो क्या हो जाएगा, 2ab प्लस ए एफ के जगह ए बी वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर बराबर ए ओ वैक्टर, ट्वाइस ए ओ वैक्टर, और फिर एफ ई वैक्टर है ना, वेयर इज एफ ई वैक्टर, ई भी किसके बराबर, बी सी वैक्टर और ए ओ वैक्टर लिखा जाएगा। तो ई भी क्या हो गया, ए ओ वैक्टर, दिस एफ ई वैक्टर इधर एरो है तो यह ए ओ वैक्टर के बराबर होगा। तो यह क्या हो गया मेरा बच्चा, कितना ए ओ हो गया, 6 ए ओ। एक दो बार कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा, फटाफट फटाफट लिखने का है, और अब के बाद याद भी हो जाएगा कि रेगुलर हेक्सागोन का केस है मेरा बच्चा, और एक वर्टेक्स ए है, ए से बी तक ए बी वैक्टर, फिर ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, ए ई वैक्टर, ये 5 वैक्टर है ए से निकलने वाला, ओरिजिनेट होने वाला, और पांचों वैक्टर का सम क्या होगा, तो 6 ए ओ के बराबर होगा। यह था तुम्हारा हेक्सागोन में। इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला में 3 ए ओ बताए, या स्क्वायर वाला केस में इस तरह से 4 ए ओ वैक्टर के बराबर, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर। इसमें क्या लिखोगे, इस फिगर में ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर बराबर 3 ए ओ वैक्टर। इस स्क्वायर वाला में मेरा बच्चा ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर बराबर 4 ए ओ वैक्टर। डायरेक्ट इस दोनों को इसी के आधार पर करना। तो एक सवाल में छोटा सा बताया अभी आपको, और इसको प्रैक्टिस करके आप करना। चले दूसरे प्रॉब्लम पर, पहले अब इसको हम क्या कर ले, मिटा ले, जगह बना ले, और इसी स्पेस में हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। अब दूसरा प्रॉब्लम है बच्चों, फिगर शोज 3 वैक्टर्स पी क्यू आर, दिस इज पी वैक्टर, दिस इज क्यू वैक्टर ओ बी, और ओ सी वैक्टर इज आर वैक्टर, वेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी जो है मिडिल पॉइंट है, ए सी और बी सी का मैग्नीट्यूड बराबर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, आपको चेक करना है। तो मैं दोनों ट्रायंगल में अलग अलग दिखा रहा हूँ, बताओ बच्चों, है ना। इस ट्रायंगल में ओ बी सी वाले ट्रायंगल में क्या होगा, क्यू वैक्टर इन ट्रायंगल ओ बी सी, क्यू वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, दिस प्लस दिस बराबर क्या चीज़, आर वैक्टर। डायरेक्ट आर वैक्टर लिखा जाए। इन ट्रायंगल किस में बच्चों, ओ ए सी वैक्टर एडिशन से पी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर बराबर क्या चीज़, आर वैक्टर। अब इसको पी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर को माइनस बी सी वैक्टर लिखा जा सकता है, या बी सी वैक्टर को माइनस ए सी वैक्टर। क्यों, ए सी इधर है और बी सी इधर है, और दोनों का लंबाई क्या है, यह दोनों सेम है। इसको हम लोग पी वैक्टर माइनस बी सी वैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, आर वैक्टर। और इस 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा मेरा बच्चा, एडिंग 1 and 2, पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर बराबर 2r वैक्टर। मैं टिक पहले लगा दिया था, पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर बराबर 2r वैक्टर। अब किस तरह से वैक्टर एडिशन पर मैं दिखाया सो आप समझो। तो कोशिश करना इस तरह के छोटे छोटे सवाल को ढेर, ये तो 2-4 में बोला, आपको सैकड़ों में कर देना होगा वैक्टर्स का सवाल सबको, तब जाके प्रैक्टिस होगा मेरा बच्चा। अब चले तीसरे सवाल पर मैं ले चलता हूँ, पहले इसको अपना देख लो किस तरह सर बोले। चलिए थर्ड सवाल पर लाते हैं मेरे बच्चों। थर्ड सवाल है, F1 वैक्टर एंड F2 वैक्टर आर 2 वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड F। F1 का मैग्नीट्यूड भी F है और F2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी F है, सच दैट F1 डॉट F2, ये तो स्केलर होगा, और F1 क्रॉस F2 वैक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर।
आपको इसका आइडिया होगा कि ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। देखो ए डॉट बी स्केलर होगा बच्चों, ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। स्केलर कभी वेक्टर के बराबर नहीं होगा, लेकिन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, फिर स्केलर वाली बात हो जाएगी। तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उस केस में थीटा बराबर 45 डिग्री, ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी साइन थीटा है। तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। क्वेश्चन का डिमांड यहाँ वैसा नहीं है, लेकिन आपको याद हो गया इस तरह का पॉइंट कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। ये ओरली आपको याद होना चाहिए। अब क्या है, तो क्या है, देन F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा। पहले तो हम लोग ये चीज़ सीख लिए कि F1 डॉट F2 बराबर F1 क्रॉस F2 वेक्टर, देन थीटा बराबर 45 डिग्री और F1 बराबर F2 बराबर F दिया हुआ है एज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मोड किसके बराबर बच्चों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा, थीटा के जगह 45 डिग्री। F1 F के बराबर F स्क्वायर, F2 भी F स्क्वायर, F2 स्क्वायर F स्क्वायर, और यह भी 2F स्क्वायर और कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। क्या बचेगा बच्चों, 2F स्क्वायर प्लस क्या चीज़, √2F स्क्वायर का रूट। F स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, F बाहर आ गया रूट से और रूट के अंदर में क्या है 2 प्लस √2। तो दिस इज योर आंसर। यह आंसर यह लिखा 2 प्लस √2 का रूट इंटू क्या चीज़ F। तो कहाँ से आया, कैसे आया, सो समझ गए। तो ये पॉइंट एकदम ओरल, और ऐसे अलग से करना चाहो तो कर सकते हो बच्चों, वो तो सीधी सी बात है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी बराबर है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। tan थीटा बराबर 1, tan 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। ये सब आना चाहिए, आता रहता है, आगे करेगा आप लोगों को सारा बच्चा को। तो थीटा बराबर 45। तो इस तरह की बात करेंगे। अब चौथे सवाल पर ले चल रहे हैं मैं, तो पहले इसको फिर हम स्पेस ले ले, तो फोर्थ को मैं बता देता हूँ। एक और प्रॉब्लम चौथा लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स P एंड Q, P वेक्टर एंड Q वेक्टर इज R वेक्टर। इट मीन्स क्या कह रहा है क्वेश्चन में, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर क्या चीज़, R वेक्टर कह रहा है। एंड इफ Q इज डबल्ड, Q को क्या कर दिए, डबल कर दिए, देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर। मेरा बच्चा P वेक्टर है, अब रिजल्टेंट क्या हो गया, इस पर परपेंडिकुलर है। जब Q वेक्टर को हम लोग क्या कर दिए हैं, डबल कर दिए, तो यह क्या हो गया, कोई रिजल्टेंट बाद मतलब P वेक्टर और 2Q वेक्टर का रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर। तो इस तरह से दिखा दे, दिस इज क्या 2Q वेक्टर, यह एंगल क्या चीज़, P और Q के बीच का एंगल थीटा, तो P और 2Q के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ये देख, तो इस फिगर में रिजल्टेंट जो है इस कंडीशन में कि इफ़ Q इज़ डबल द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P वेक्टर, यह R डैश वेक्टर मान लो, P और 2Q का रिजल्टेंट, P और Q का रिजल्टेंट R है ना, लेकिन हम P और 2Q का रिजल्टेंट R डैश माने तो यह अल्फ़ा बराबर कितना 90 डिग्री। इस कंडीशन से क्या निकलेगा बच्चों, tan अल्फ़ा बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं क्या चीज़, इस केस में 2Q साइन थीटा बाई P प्लस 2Q कॉस थीटा। अब यहाँ बच्चों अल्फ़ा बराबर 90, 1/0 2Q साइन थीटा और P प्लस 2Q कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो मेरा बच्चा, तो क्या होगा, P प्लस 2Q कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ 0।
तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल कर आया मेरा बच्चा? कॉस थीटा बराबर -p/2q, -p/2q। अब रिजल्टेंट p और q का रिजल्टेंट क्या है मेरा बच्चा? r। तो r क्या निकालना है? r इक्वल्स टू, तो r का मैग्नीट्यूड √p² + q² + 2pq cos थीटा। और cos थीटा के जगह मेरा बच्चा क्या हो गया? अभी जस्ट p/2q -p/2q, 2q कट गया, क्या बच गया? p² + q² माइनस क्या, या 2q कैंसिल हो गया, तो p² माइनस, तो p² कैंसिल, तो q के बराबर q² का रूट, तो r बराबर क्या होगा? q। मैं पहले से टिक लगा रखा हूँ, c बराबर q। क्या करना था? सेकंड कंडीशन से हम लोग थीटा निकाल लिए हैं बच्चों, है ना। और यह 2q साइन थीटा, ये पूरा एंगल को हम लोग क्या दिखाएं? थीटा। p और 2q के बीच का एंगल को थीटा, और p और q के बीच का भी एंगल क्या होगा? थीटा ही होगा। तो उस आधार पर ये सवाल में बताया। तो अभी छोटा 4 सवाल में दिखाया, कुछ रिवाइज कराया पिछले वाला, है ना। अभी और कुछ आगे थोड़ा सा ले चलते हैं। हम जो रिजोल्यूशन सिखाए थे बच्चा 2 वेक्टर्स का, एक वेक्टर का 2 डायरेक्शन में x और y में, तो वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट था। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है। तब क्या होगा? कंपोनेंट किसी वेक्टर का कैसे निकालते हैं? सो साइन फार्मूला रटाए हुए हैं, a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c। पहले उसको बता लेते हैं, तो ट्रिपल प्रोडक्ट पर मैं ले चलता हूँ थोड़ा। यह कोई r वेक्टर है बच्चों, यह x लिए, लेकिन दूसरा एक्सिस y लेते हैं, लेकिन वह 90 डिग्री पर नहीं है बच्चा, यह y है। यह एंगल क्या बना रहा है? अल्फा, और यह एंगल क्या बना रहा है? बीटा, है ना। इस r का, यार दोनों का क्या है? दिस इज rx और दिस इज क्या? ry। यह बीटा है मेरा बच्चा, तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। अब इस छोटे से ट्रायंगल वाला में, है ना, साइन फार्मूला लगा दो। तो फ्रॉम क्या चीज़? साइन फार्मूला। वो नाम नहीं दे रहे हैं, केवल आप डायरेक्ट बोलो, है ना। क्या बोलोगे? rx बाई क्या चीज़? साइन बीटा, है ना। दिस इज ry, दिस इज ऑल्सो क्या चीज़? ry बाई साइन अल्फा, और r के सामने वाला एंगल क्या होगा? यह एंगल कितना? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो r बाई साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ट्रायंगल का तीनों एंगल्स 180 डिग्री, तो दिस एंगल बराबर 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा मेरा बच्चा? rx बाई साइन बीटा, ry बाई साइन अल्फा, यह साइन फार्मूला से लिखे बच्चा, और साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा बोलते हैं बच्चों। तो उस आधार पर क्या होगा? r बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। यह डायरेक्ट, यह कंपोनेंट, है ना। अब यह क्या होगा? rx बराबर r साइन बीटा, r साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ry बराबर r साइन अल्फा अब बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर यह x और y जो जनरल केस पढ़ते हैं 90 डिग्री वाला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वाला, तो उसमें इफ़ अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, देन rx बराबर, है ना, कितना होगा? r साइन बीटा एंड ry बराबर r साइन अल्फा।
यह sin 91 तो ये तो पहले से जानकारी है। वेक्टर्स में हम लोग इस तरह से रिजोल्यूशन किए थे, यह 90 डिग्री का केस होता था। अगर यह अल्फ़ा और यह बीटा, हम इसको कॉस के टर्म में लिखते थे, लेकिन इस बीटा के आधार पर यह क्या होगा, आर एक्स बराबर आर साइन बीटा, और आर वाई बराबर क्या होगा इसके, है ना, क्या होगा, चलो तो इसका कंपोनेंट इधर वाला हो गया क्या चीज़, आर कॉस अल्फ़ा, और इधर आर साइन अल्फ़ा, तो यह आर साइन अल्फ़ा। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा के टर्म में रिजॉल्व कर लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जनरली पढ़े थे वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस, और दूसरा क्या चीज़ साइन, 2 डायमेंशन वाला, यह एक्स और वाई वाला था, जब दोनों एक दूसरे पर क्या था, परपेंडिकुलर काटे। लेकिन यह जब इस तरह से है, यह आर वेक्टर है और इस लाइन के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट निकालना है, ये नाम की सुविधा के लिए वाई लिख दिए हैं, कोई लाइन ले आ जा सकता है, यह एक्स लिए हैं, तो साइन फार्मूला से ये दिखाएं बच्चों। एक बार प्रैक्टिस 2 बार अपने से करेंगे तो याद है, बहुत ज़्यादा यूज़ इसका नहीं मिलने वाला है, लेकिन साइन फार्मूला आता है तो हम लोग फटाफट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यह साइन फार्मूला से भी हम लोग रिजोल्यूशन की बात कर सकते हैं, जिसमें बी और सी के बीच का एंगल क्या है, फाई, और यह तीसरा वेक्टर है, ए वेक्टर है। ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, पैरेललोपाइप्ड बना रहा है ना। और पैरेललोपाइप्ड का जो है, लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर फॉर्म a parallelopiped, then volume of this parallelopiped is given as, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, हम इसको बोल रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड इज गिवन एज व्हाट, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है, जैसे हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते, कोई इंटरचेंज, इसमें कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड दिस मच, और इट इज़ कॉल्ड क्या, दिस मच, इट इज़ कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब यहाँ ये वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड कैसे देगा, तो बी क्रॉस सी क्या देगा मेरा बच्चा, दिस मच, इस पूरे एरिया का, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, यह बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा, जो इस प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब ए वेक्टर है, यह ए वेक्टर है, मान लो यह एंगल थीटा है, क्लियर। अब क्या है, तो बी क्रॉस सी यह मिल गया, यह परपेंड है ना। अब इसका यह एरिया दे दिया, बेस का एरिया हो गया पैरेललोपाइप्ड का, और एक कॉस थीटा, ए कॉस थीटा गिव्स क्या चीज़, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पर हम लोग को वॉल्यूम क्या चाहिए, ऐसे हम लोग जनरली सिलेंड्रिकल शेप लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना, क्यूबिकल बॉक्स ऐसा ले लेते, वो क्या है, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो उसी तरह पैरेललोपाइप्ड का एरिया क्या होगा, इसका है दिस बेस एरिया और इनटू हाइट। तो क्या लिखोगे मेरा बच्चा, इस केस में यह जो हाइट का कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, हाइट कितना हो गया, तो ए कॉस थीटा। लिखने का तरीका क्या हुआ, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, भी बराबर एरिया, मैग्नीट्यूड में बोले तो वॉल्यूम एरिया, तो किसका, बी क्रॉस सी दे दिया एरिया, और यह परपेंडिकुलर हाइट क्या दिया, ए कॉस थीटा। यह क्या हो गया इसका, अभी ए कॉस थीटा है ना, और बी क्रॉस सी एक एक वेक्टर हो गया। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा बच्चा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए बी कॉस थीटा, यह एक वेक्टर हो गया है ना, और यह ए कॉस थीटा, तो उसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखे। तो यह वॉल्यूम, और यह इसमें
जो समझाना चाह रहे हैं इसका रिजल्ट मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, है ना, आप करेंगे अपने से भी। A डॉट B क्रॉस C बराबर क्या, A क्रॉस B डॉट C, चेंज करते रहे सीक्वेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 3 वेक्टर है तो AX AY AZ, BX BY BZ, CX CY CZ, या वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड, जहाँ 3 वेक्टर दिया रहेगा कि किससे बनता है पैरेललोपाइप्ड, तीनों साइड तीनों उसका दिया हुआ वेक्टर, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर यह 0 हो जाए तो इसका मतलब है तीनों वेक्टर कोलीनियर है। हमको यही याद करवाना था कि 3 वेक्टर कोलीनियर कब होगा, जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा मेरा बच्चा, 0 होगा। तो यह पॉइंट आप याद रखना कि कहे 3 वेक्टर दिया रहे और कहे साबित करो कि दीज आर कोलीनियर, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट B क्रॉस C, चाहे जो इस तरह का रिजल्ट निकाले, और अगर 0 के बराबर हो गया तो साबित हो गया कि दीज आर क्या चीज़, कोलीनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, है ना, कोप्लेनर वेक्टर बोला जाए। तो क्या होगा, इफ़, इसी में जोड़ दें बच्चों, इफ़ स्टार मार्क करके A डॉट B क्रॉस C बराबर क्या चीज़, बराबर 0, देन A वेक्टर B वेक्टर and C vector are coplanar vector, coplanar vector। अभी शुरुआती दौर में इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सवाल में आ सकता है कि 3 वेक्टर दिया है और साबित करना है कि दीज आर क्या चीज़, कोप्लेनर। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट निकाले और 0 आ गया तो वह पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम 0 हो गया तो वो एक प्लेन में आ गया तीनों वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में, है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या हो जाएगा, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल भी 0 होगा। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके बारे में 2-3 प्रॉपर्टीज़ लिखा देते हैं, इसको मिटा के बाद। ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of A vector, B vector and C vector is represented as A dot B क्रॉस C, और इसको लिखने का तरीका होगा ABC, और वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे AX AY AZ वाला बात। सो भी अगर इसमें क्या हो जाए, इफ़ 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर में से 2 वेक्टर्स क्या हो जाए, इफ़ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल टू ईच अदर, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स क्या चीज़, 0। 2 वेक्टर, जब ये कोई 2 वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। इसी में IJK, यह यूनिट वेक्टर IJK, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वह किसके बराबर होगा, 1 के। यह एक साइड I को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक साइड J को, एक किसको, K को, IJK, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है IJK। तो उसका ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह लिखा जाएगा, I डॉट J क्रॉस K बराबर क्या हो, J क्रॉस K बराबर I, तो I डॉट I बराबर 1। उसी तरह किसी के साथ हम लोग सीक्वेंस बना के लिख सकते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो यह छोटा छोटा पॉइंट हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बच्चों, कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है तो वह तीनों वेक्टर कोप्लेनर होगा, एक प्लेन में होगा। तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उस तरह के फार्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाले रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, वो डिटर्मिनेंट फॉर्म वाला।
तो उसकी सहायता से हम लोग 3 वेक्टर को कोप्लेनर होने का कंडीशन प्राप्त कर लेंगे। तो ये समझाएं। और केवल क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं केवल बताता हूँ। मैथ में 12 में आपको है ना सर लोग पढ़ाएंगे, अपन लोग को 2 वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, केवल एक सवाल के लिए क्या चीज़ कि 3 वेक्टर कोप्लेनर होगा, उसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताए, थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट बता दिए, हो जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की विशेष जानकारी की ज़रूरत अभी तत्काल नहीं है आपको। वो मैं जो बताया कि पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर लास्ट टॉपिक है, वही लास्ट। इसको थोड़ा थोड़ा हम क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आगे के चीज़ के लिए, कि आगे में हम लोग को दिक्कत नहीं हो इस तरह के चीज़ों में। अभी और भी उदाहरण सब हम बता देते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी तो शुरुआत हुआ है फिजिक्स का 11th का, और 11 से 12 में क्या क्या पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट चैप्टर में, उसका भी मैं एक छोटा सा चार्ट बता देता हूँ अभी। लेकिन पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, if A, B and C are 3 vectors, then A cross B cross C, B cross C cross A and C cross A cross B are called वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला केवल याद कर लेना है। अभी क्या होगा मेरा बच्चा, ए डॉट सी स्केलर होगा, उसको हम बी वेक्टर से क्या करेंगे, तो वेक्टर स्केलर गुने वेक्टर बराबर वेक्टर, और ए डॉट सी और माइनस ए डॉट बी इंटू क्या चीज़ सी वेक्टर। उसी तरह बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्या लिखोगे बच्चों, बी डॉट ए इंटू सी, डॉट नहीं बोले, इंटू सी वेक्टर, तो यह वेक्टर हो जाएगा। फिर यह तो रिजल्ट निश्चित तौर पर वेक्टर देगा, है ना। और बी डॉट सी इंटू ए, और थर्ड फार्मूला क्या होगा, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, फिर सी डॉट बी इंटू क्या चीज़ ए वेक्टर, ये नहीं लिखेंगे नहीं तो डॉट वाला, सी डॉट में हाँ इंटू चलेगा, या तो स्केलर हो जाएगा मेरा बच्चा, और माइनस है ना सी डॉट ए आई इंटू क्या चीज़ बी वेक्टर। इस तरह से हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को थोड़ा सा केवल फॉर्मूला दे दिए। तो अब हम डॉट और क्रॉस का एग्जाम्पल दे देते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट अपने वेक्टर्स में आगे पढ़ेंगे 11th एंड 12 दोनों में। तो अच्छा फार्मूला का थोड़ा चार्ट बता देते हैं। पहले इतनी बात समझ गए होंगे सारे बच्चों। समझना क्या था, इस फार्मूला को तो टेक्निक के तहत लिखना सीख लेना था। ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, फिर ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, यहाँ पर बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर, बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर। उसी तरह से बताती तीनों फार्मूला हो गया ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, मैं वेक्टर इंट कर चुका हूँ, लेकिन कुछ दिखाता हूँ कि अभी से आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आगे हम लोग को आपको सुविधा होगा, मेरे को भी पढ़ाने में और आपको भी समझने में सुविधा होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। 2 वेक्टर का केस में बोला ज़्यादा पढ़ना है अपने लोग को 11th 12 के स्टैंडर्ड में।
तो स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, और इधर क्या चीज़, वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें। स्केलर प्रोडक्ट में अपने लोग वर्क डन बराबर क्या पढ़े, एफ डॉट एस डी डब्ल्यू बराबर कैलकुलस की भाषा करेंगे तो एफ डॉट डी एस वाली बात करेंगे। पावर बराबर एफ डॉट भी की बात करोगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी गिव्स क्या चीज़, पावर, है ना। मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोला जाता है, डी फाई ई बोलते हैं, छोटा डी कैलकुलस की भाषा है ना। डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, यह एरिया एलिमेंट है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताए, फोर्स बाई चार्ज। केवल आपको अभी थोड़ा सा इस तरह की बात को करना है। डी फाई बी मैग्नेटिक, बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, स्मॉल ई भी लिखा जा सकता है। बी डॉट डी ए यह इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी बोले थे। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यू ई बराबर माइनस पी डॉट ई, सब तो मैं बता चुका हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में, चार्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड और में। यह डाइपोल मोमेंट था और यह इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यह यू ई। उसी तरह मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस एम डॉट बी, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे बच्चों। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल है किसका, स्केलर प्रोडक्ट का, है ना। फिर से वेक्टर बराबर आर क्रॉस एफ, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बराबर आर क्रॉस क्या चीज़, पी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर बराबर एफ फोर्स। इस तरह से, है ना, टर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया जाएगा। टर्क वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई, पी फिर डाइपोल मोमेंट और ई क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। टर्क बी मैग्नेटिक फील्ड में टर्क डाइपोल पर, मैग्नेटिक डाइपोल। ये 12 का टॉपिक हो, ये तो 11th का होगा रोटेशनल का, और ये सब 12 का टॉपिक होगा। लेकिन या ये सब देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट आता रहेगा तभी तो समझोगे, डॉट प्रोडक्ट आता रहेगा तभी तो ये सब आगे टर्म समझ में आएगा। तो यही वेक्टर इतना ही यूजफुल है कि हर चैप्टर में आगे आपको मिलता चलेगा। तो टॉबी वेक्टर बराबर एम क्रॉस बी। एक होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, सवाल भी है इससे वर्मा में, अभी वेक्टर में मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एफ एम वेक्टर बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी। यह मैग्नेटिक फील्ड है जिसका यूनिट बोला थे टेस्ला, हाथ इशारा करके तस्ला में बोलता तो टेस्ला बोले थे। भी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू। यह क्रॉस प्रोडक्ट आता रहेगा तब होगा, क्लियर। तो इतनी बात है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। एक होता है मेरा बच्चा बायोट सेभार्ट्स लॉ। कोई करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, छोटा टुकड़ा होगा करंट कैरिंग, तो उसके कारण किसी सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसका फॉर्मूला होगा, छोटे से टुकड़े करंट एलिमेंट बोलेंगे आइडियल वेक्टर, डी वी वेक्टर बराबर म्यू 0/4 पाई। याद होगा म्यू 0/4 पाई का वैल्यू सब चार्ट में लिखाए थे 10⁻⁻⁷। वो आपको चार्ट को कंप्लीट करते रहना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला। म्यू 0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। सब में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट का ज़रूरत है बच्चों। नहीं आता है कोई, अभी कुछ नहीं, अभी तो आज पढ़े नहीं है, लेकिन इतनी बात समझ गए कि इन सारे फार्मूलाओं में डॉट प्रोडक्ट ही बेसिक बात है। इन सारे फार्मूला में क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक बात है। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कहाँ कहाँ होगा अलग अलग चैप्टर में 11 12 में, वो सब देखेंगे, और भी आएगा। लेकिन अभी तत्काल मैं इतना लिख देता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का क्या चीज़, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट हो गया, और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल सब में दिया कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आगे। तो वेक्टर को रिवाइज करो बच्चों। फिजिक्स में आने वाले क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटीज बोले थे। फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरी में बांटे थे, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। टेंसर का रैंक बताए थे, 0 रैंक के टेंसर को हम लोग स्पेशली स्केलर कहेंगे, फर्स्ट रैंक के टेंसर को हम लोग वेक्टर कहेंगे, हाइयर रैंक वाले टेंसर को टेंसर ही बोला जाता है। तो टेंसर में 5 उदाहरण बताए थे, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट,
है ना। वेक्टर में अलजेब्रा फेल कर गया, नया हम लोग क्या पढ़ने चले हैं, मैथमेटिक्स, वेक्टर एनालिसिस बोले। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, है ना। वेक्टर में दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कैसे रिप्रेजेंट किए सो जान गए आप। पैरेललोग्राम लॉ सिखाए, ट्रायंगल लॉ सिखाए, आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। मैं जिस रफ्तार में बोल पा रहा हूँ उसी रफ्तार में आपको बोलना होगा, है ना। समझने के बाद सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर मैक्स बराबर a + b व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, आर मिनिमम बराबर a - b या b - a व्हेन थीटा बराबर 180 डिग्री, आर परपेंडिकुलर के केस में √a² + ba²। इक्विवेलेंट वेक्टर का केस सिखाए थे, जब a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो और बीच का एंगल थीटा, तो r बराबर 2a cos θ/2, अल्फा बराबर थीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर θ/2। इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में मैं बताया था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आज के रिजोल्यूशन में तो मैं बताया, जब एक सर इंक्लाइंड था तब 90 डिग्री पर नहीं था, तब भी हम लोग उसको साइन फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या किए, रिजॉल्व कर लिए। तो उस तरह से रिजल्ट सबको फटा। मैं बोला 10 वेक्टर को जोड़ घटाव करना हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, तो रिजोल्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। सब वेक्टर को i j k में लिख देना है, सब i वाले को एक साथ और सब j वाले को एक साथ, सब k वाले को एक साथ। i के साथ जो बचेगा मेरा बच्चा rx कहलाएगा, j के साथ जो बचेगा वो ry कहलाएगा, k के साथ जो बचेगा वह rz कहलाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिखाया, √rx² + ry² + rz²। और tan थीटा x कोऑर्डिनेट के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 3 डायमेंशन में बात करें तो, है ना। 3 डायमेंशन में मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको क्या है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाली बात है ना। तो इस तरह x1 y1 z1 भी लिख सकते हो हम लोग, OP वेक्टर या P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। तो R वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, I × x + j × y + k × z। हमने बोला था tan θx जानो, tan θx बराबर क्या लिखाए थे, √y² + z² x। tan θy बराबर क्या लिखाए थे, बोलो बच्चों, x² + z² y। tan थीटा z बराबर ही कोऑर्डिनेट्स के रूप में बोले 3 डायमेंशन में, तो क्या होगा, x² + y² z। इसी में हम लोग cos थीटा की बात करें, cos अल्फ़ा लिखते थे थीटा x को, तो cos थीटा x ही बोला जाए। तो rx/r सिखाए थे, तो x/ क्या होगा, √x² + y² + z²। cos थीटा y बराबर क्या होगा, y या डायरेक्शन कोसाइंस बोलते थे, y/√x² + y² + z²। एंड cos थीटा z बराबर z/√x² + y² + z²। इस तरह से लिखा। तो 2 वेक्टर होता था तो डॉट प्रोडक्ट के सहायता से एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकालते थे, क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से भी एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स निकाला जाए, लेकिन ज़्यादा इजी कौन होगा, तो इस डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की सहायता से निकालना। तो पिछला चैप्टर सब क्या, 2 ही चैप्टर तो अभी तक हुआ ही है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात किए और उस यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में ढेर सारी बातों को बताए हम आपको, है ना। अभी भी उसमें 3 चीज़, स्लाइड कैलिपर्स, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर में अभी रोक रखा हूँ। वो एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट हम लास्ट में थोड़ा पढ़ाएंगे तो सब चीज़ आ जाएगा। है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड, 12 वाला भी, ओम्स लॉ, ये सब से रिलेटेड सब एक्सपेरिमेंटल सेगमेंट में हम उसको ला देंगे। तो देखते चले इस तरह की बातों को। मैं फटाफट कुछ बोला, रिजल्ट फटाफट आपको बोलना पड़ेगा मेरा बच्चा, है ना। तो अब सवालों का दौर है। अब जितना सवाल और ऑब्जेक्टिव आप बना लो मेरा बच्चा, उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब सवाल जहाँ से जो मिले वेक्टर्स से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से भी बना सकते हैं। SC बराबर में वर्कआउट जो सब दिया हुआ है उसको बनाइए, NCERT को फॉलो कर लेंगे। NCERT को अभी रोक देना है थोड़ा सा, NCERT अभी 2-4 चैप्टर पढ़ लेंगे, तब हम लोग एक साथ क्या करेंगे, जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो आप सवाल बनाते रहें, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते रहें और आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सवाल का थोड़ा सा सवाल बताते हुए काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे मेरा बच्चा, जिसमें वेक्टर और कैलकुलस दोनों का क्या होगा, यूज़ होगा। और एक लंबा चैप्टर चलेगा काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे तो बहुत सारा चीज़ फिजिक्स का आगे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स को फिर से क्या कर लें, रिवाइज करें। कैलकुलस ये सब का ज़रूरत पड़ने वाला है, फिर से डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का, ग्राफ सब जो बताए, कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहे थे क्या, तो वो सब चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए। तो बेसिक मैथमेटिक्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मैं वेक्टर का टिपिकल 5 सवाल बताने का कोशिश करूँगा, और उसके बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। हम आपको मोशन बोलेंगे, है ना, जो लोअर क्लासेस में मोशन बोलते थे, रेस्ट एंड मोशन, इस तरह से, तो काइनेमेटिक्स यहाँ पर बोलेंगे हम। तो देखिए, वेक्टर को रिवाइज कर लेना है बच्चों, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को रिवाइज कर लेना है, घर पर रह के पढ़ाई करनी है ना। और मैं बार बार बोलता हूँ, पॉजिटिव सोच के साथ पढ़ना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है, तो उसको पढ़ते रहें, है ना। अपने साथियों में जो साथी आपके पढ़ने वाले हैं, उससे आप आपस में इंटरेक्शन करते रहिए, सवाल उसे बनाते रहिए, कि जहाँ से जो भी प्रॉब्लम मिले उसको बनाने का कोशिश करें मेरे बच्चे। तो आज इसी मैसेज के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में मैं सवाल वेक्टर से रिलेटेड अब प्लस काइनेमेटिक्स नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए, ओके बच्चों।